युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र भैरी भगवान की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय। इस भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रपाद आए गौर पे मनंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपीका कांतम श्री राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतीय देवी श्री प्रणमामि हरि प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलंबभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताश्रितो विशंबरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगत प्रियकारो करुणावतारो वंदे आनंदे अवभूत वैश्वर्यनम श्री चैतन्य महाप्रभु निभजित अभित प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य विनहिशार्यरणं बालो यातपि कृततात शास्त्रं दृष्टतात्ववृचिलीलायसन्।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय सा रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजिमौतं वानर्योतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिर गोपाल सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन भूत हनुमान महाराज की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां हम श्रवण करने जा रहे हैं। आज भगवान हरि की कृपा मात्र से नवरात्रि के छठे दिवस पर माँ कात्यायनी के पूजा, माँ कात्यायनी का व्रत और उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति। आज सर्वप्रथम सब लोग माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो हम आज की कथा प्रारंभ करने से पहले पूज्य गुरुदेव श्री योगा महाराज जी के श्री चरणों में अपना हार्दिक कोटि कोटि नमन करते हैं। साथों साथ भक्तिपाद जी शिला प्रभुपाद महाराज जी के श्री चरणों में अपना नमन करते हैं। गौर सुंदर महाप्रभु की विशेष कृपा मात्र से हम चैतन्य चरितमृत जैसे महान ग्रंथ को कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी की लिखी पुस्तुति को हम समझकर प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए प्रपोटों को चैतन्य चरितमृत से हम बहुत सरल तरीके से समझ पा रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने वाले या आए हुए इस कथा के अंदर यूट्यूब आदि और जूम से जो कोई इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन महान वैष्णवों के श्री चरणों में हमारा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। आप सब लोग बड़े ही भाव से प्रेम से इस कथा में पधारे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं। सो धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ दिया। अब हम चलते हैं आज के नवरात्रि के महा उत्सव पर, जहाँ हम सब लोग आज कथा को नवरात्रि की छठे दिवस माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा एक और एकमात्र किस प्रकार से इनका नाम माँ कात्यायनी हुआ, इस राक्षस को का वध किया और जगत में कौन से ऐसे भगवान के भगत थे जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के लिए माँ कात्यायनी का आशीर्वाद लिया। ये सब बातें आज हम सब लोग माता जी के इस पुस्तक से जान पाएंगे, जहां लिखते हैं कात्यायनी माँ चंद्र राये मो
जल जहालो करशारद्रोवल वर विहायन कात्यानी शोभो देवीरनो गायंती। माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम है कात्यायनी। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस तरह है कि एक बहुत विद्वान पंडित, बहुत महर्षि, बहुत बड़े महर्षि हुए। इनके एक बेटे ऋषि का कात्य हुआ। उस महर्षि के घर पर एक बहुत अच्छे पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कात्य। और इन्हीं के त्रय गोत्र में एक बहुत महान ऋषि उत्पन्न हुए, महर्षि कात्यायन। उनका नाम था महर्षि कात्यायन, यानी के कात्या के पुत्र हुए महर्षि कात्यायन। पर कुटुंब थे, एक कात्यायन एक कुटुंब का नाम है। इन्होंने भगवती ब्रह्मा की उपासना करते हुए बहुत सालों तक बड़े ही भाव से उनकी कठोर तपस्या की। इनकी ये ख्वाहिश थी कि माँ भगवती इनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने इनकी यह प्रार्थना स्वीकार करी। कात्यायन महर्षि जी ने कठोर तपस्या की और माता की कठोर तपस्या करने के बाद माता रानी वहां प्रसन्न हुई, भगवती देवी। तो भगवती ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा मैया आप मुझे बेपुत्री के स्वरूप में मेरे घर पे आप अवतार लें। तो कुछ ही समय बाद जब राक्षस महिषासुर का हाहाकार बढ़ने लगा धरती पर, महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसने धरती पे बड़ा हाहाकार मचाया था। इस महिषासुर का वध किया मां कात्यायनी ने। महिषासुर का आकार बढ़ रहा गया था। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने अपनी एक एक शक्ति से मां कात्यायनी को प्रकट किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने अपनी एक एक शक्ति से मां कात्यायनी को प्रकट किया और महिषासुर का वध किया। करने के देवी को उत्पन्न किया महर्षि का कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की। इसी वजह से कात्यायनी कहलाई। कात्यायन महर्षि जी ने दुर्गा देवी की पहले पूजा की, इसलिए उनके घर पर वे मां कात्यायनी के रूप में कहलाई। लोग उनको मां कात्यायनी कहने लगे। अरे इसी भी कथा मिलती है कि हे महर्षि कात्यायन के बाद वहां बेटी के रूप में वे जन्मी थी और अस्मरकर शनत चतुर ऋषि को जन्म लिए और क्रस्तुकूल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तप तीनों दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा अपना कर और कुबुल दशमी को महिषासुर का वध कर दिया। अब क्या हुआ? अष्टमी, नवमी और दशमी इन तीनों दिन कठोर तपस्या की महर्षि कात्यायन ने। फिर दशमी के दिन इन्होंने महिषासुर का वध किया। ये कथा हम दोबारा पढ़ेंगे, याद रखना। ये कथा हम दोबारा कब पढ़ेंगे? जब दशहरा आएगा, ये फिर एक कथा होगी। तो महिषासुर का वध किया गया था। मां कात्यायनी बहुत फल देने वाली, यानी फल सबसे ज्यादा मां कात्यायनी फल देने वाली है। वे बड़े दयालु है और इनकी दया कृपा पाने के लिए हर वक्त मनुष्य इनकी तपस्या करते हैं, इनकी उपासना करते हैं और इनको प्रसन्न करते हैं। मां कात्यायनी मन बाय जो भी आपके मन में प्रार्थना हो और जो भी आप मां कात्यायनी से फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे सब मां कात्यायनी आपको
देती है। साथों साथ यही बताया जाता है कि भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए सारी गोपियों ने मिलकर माँ कात्यायनी का ये व्रत और उनकी पूजा की थी, तब माँ कात्यायनी वहां पर उन सबको आशीर्वाद दिया, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो हम सब लोगों को भी माँ कात्यायनी वे हम सबको भी आशीर्वाद क्या दे सकती है? कृष्ण भक्ति का। अगर हम सब लोग कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, जैसे गोपियों ने अपने प्रेम को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना चाहा, भगवान को पाना चाहा, तो माँ कात्यायनी का आशीर्वाद मिला तो गोपियों ने श्री कृष्ण को पा लिया। इसी प्रकार अगर कोई माँ कात्यायनी से प्रणाम करता है और उनसे प्रार्थना करता है तो उनका संबंध, उनका प्रेम भगवान की भक्ति में और अच्छा होता है। हम सब लोग भी माँ कात्यायनी के इस दिन प्रार्थना करेंगे कि माँ कात्यायनी हम सब लोगों को प्रेममय भक्ति का दान दे और हम सब लोग भगवान की भक्ति में उन्नति कर सकें। तो दुर्गा देवी की उपासना कुछ इसी प्रकार से की जाती है, कात्यायनी देवी की, जो भक्ति में आपको प्रगति करा सकती है, श्री कृष्ण से आपको मिला सकती है। आपके रोग, शोक, जो कोई भी पीड़ाएं हैं, माँ कात्यायनी की कृपा मात्र से वे सब चीजें खत्म हो जाती है। तो ये एक और एक मात्र माँ कात्यायनी की विशिष्ट कृपा है। तो हम सब लोगों को माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए और हमेशा अपने जीवन काल में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो माँ कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं और इनका बहुत अच्छा एक मुकुट है। माँ कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं, इनका गौर वर्ण जैसा सोने जैसा एक कलर बताया जाता है। हाथ में इनके एक तलवार है और दूसरे हाथ में एक कमल का फूल है और 1-2 हाथों से ये आशीर्वाद प्रदान करती है और शेर की इनकी सवारी बताई जाती है माँ कात्यायनी की। तो इनका इस प्रकार से स्वरूप बताया जाता है। बहुत सुंदर स्वरूप है माँ कात्यायनी का। जो कोई व्यक्ति माँ कात्यायनी का दर्शन करता है, उनकी पूजा, उनकी उपासना करता है, तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैष्णव लोग एक और एक मात्र माँ कात्यायनी की पूजा के लिए अपने जीवन काल में हमेशा उनसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि मैया आप हमारी भक्ति में उन्नति हो, ऐसा आशीर्वाद आप हम सबको दें। सो माँ कात्यायनी का हम कथा यहाँ विराम करते हैं। तो नवरात्रि को आप बड़े प्रेम से और धूमधाम से बनाएं, माता रानी का आशीर्वाद दें और भगवान की भक्ति में प्रगति करें। अब हम चलते हैं हमारे चैतन्य चरितमृत। कल हम सब लोगों ने जाना था, महाप्रभु जी हम सबको ये उपदेश दे रहे थे कि भक्ति में प्रगति, भक्ति में भाव क्या होना चाहिए, भक्ति के भाव किस प्रकार से होते हैं, राधा रानी के 25 गुण, श्री कृष्ण के 64 गुण, ये सारी बातें हैं चैतन्य महाप्रभु जी इस अध्याय में 23वें अध्याय में हम सबको समझा रहे हैं। तो अब हम सब लोग महाप्रभु जी की वाणी को श्रवण करने चलते हैं, जहां महाप्रभु जी हम सबको उपदेश देते हैं। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, चरा देतम निज गोपत बिंतु सब प्रेम नाम अमृत मत ये द्वार आए परमार इहे विस्तार गौर कृष्ण जन्म यात समोहो प्रधो पर पधु। गौर कृष्ण नाम से विकायत सर्वव्याधिक विधन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हर एक को, यहाँ तक के अधम से अधम व्यक्तियों को भी अपने प्रेम तथा अपने पवित्र नाम के अमृत रूप को ग्रह खजाना बांटा है। यहाँ इसके पहले कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था, अतः मैं उन्हें सदा नमस्कार करता हूँ। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, मैं गौर सुंदर महाप्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ कि वे नमो महाविदनाया, जो अपनी कृपा, इतनी दया कृपा करते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम
ने हर एक को, यहाँ तक के अदम से अदम व्यक्तियों को भी उन्होंने पापी तापी जो मिला उन सबको गले लगाया, उनको हरि नाम संकीर्तन का दान दिया। महाप्रभु जी ने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि ये डिवोटी नहीं है, ये आभक्त है और ये मांसाहार है, ये ऐसे हैं, ये मलेच्छ जन्मे कुंभ है। महाप्रभु जी ने एक और मात्र जब देखा कि मुझे इस पे कृपा करनी है, तो महाप्रभु ने तुरंत उनको गले लगाया, हरिनाम संकीर्तन का दान दिया। वे सब वैष्णव बने। कविराज जी कहते हैं कि मैं ऐसे महाविद्यालय श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में मैं हार्दिक कोटि कोटि नमन करता हूं। जय जय गौर चंद्र, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त विंद। हम भी अपने मंगलाचरण में यही गाते हैं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु जी और उनके भक्तों को प्रणाम करते हैं। कृष्ण रति गुडे हेले प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसारे इये सवेते भाव नाम। जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रकट हो जाता है तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे दिशा स्थिति भाव कहलाती है। जब कृष्ण भक्ति में स्नेह प्रकट होता है, आपका प्रेम प्रकट होता है, तो भक्ति में भागवत प्रेम की प्राप्ति होने लगती है। अब क्या भागवत प्रेम की प्राप्ति क्या है? कथा सुनना। आप कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हो तो इस बात की क्या पहचान है? आपका मन कथा में लग रहा है। जब आपका मन कथा में लग जाएगा, जब आपका मन जप में लग जाएगा, जब आपका मन भगवान की सेवा में लग जाता है, तो आप समझ लेना भक्ति में प्रगति कर रहे हो। और खाली कंठी माला पहनने से, दीक्षा लेने से आप दूर बैठे हो तो कोई वास्ता नहीं है आपको भगवान से, आप खाली केवल एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। लेकिन जब आपका मन गदगद होने लगे, जब आपका मन करे मैं कथा सुनूं, जब आपका मन करे मैं भगवान को भोग अर्पण करूं, तो आप समझ जाना आपकी भक्ति प्रगति कर रही है, भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। कहलाती है जिसमें कृष्ण भक्ति रस का अस्तित्व अवसादन होता है। इस प्रकार से भक्ति के रस का अवसादन होता है। जब मनुष्य को भक्ति में आनंद आने लगता है, फिर वो कहता है, अपनी मंगल आरती में टाइमो टाइम उठता है, अपने संध्या वंदना में टाइमो टाइम करता है, और अपने नेम जप में वे दृढ़ विश्वास रखता है। मंत्र जप दृढ़ विश्वास पंचम वेद प्रकाश। हमेशा अपने मंत्र पे विश्वास और भगवान के नाम पे विश्वास करें। ये हरिनाम संकीर्तन है ना, हरे कृष्ण मंत्र, ये पांचवा वेद है, ऐसा आचार्य शास्त्रों में बताया गया है। इसे पांचवा वेद कहा जाता है। हम सब लोगों को हरे कृष्णा मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए, तब जाकर आपको हरि नाम के अंदर भक्ति में आपको आनंद आने लगेगा। जब आनंद आने लग जाए तो आप समझे ना भक्ति में प्रगति करे। और अगर आलस कर जाए, तो मंगल आरती का समय जा रहा हो और आप बस सोते रहे, तो समझ लेना भक्ति आपकी पीछे आ रही है, अब आगे नहीं जा रहे हो भक्ति में, और समय बीतता जा रहा है, संध्या काल आपका कोई अटेंड नहीं हो पा रही है, जपमाला आपकी छूट रही है, आप समझ जाना आपकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। जब आपकी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं तो आपके नियम पूर्ण होने लगते हैं, आपका जप में ध्यान लगता है, आपका कथा में मन लगता है। कथा क्या है? आप लोग सब कथा में बैठते हो, आप लोग सब मुझे तो देखते हो, लेकिन मैं आप लोग को नहीं देख पाता। अब मुझे क्या लगता है कि पता नहीं आप लोग कहीं काम में लगे हुए हो या कुछ कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं जूम पे देखता हूँ कि पहले आप लोग स्क्रीन पे मेरे सामने होते थे, लेकिन आजकल आप स्क्रीन पे सामने नहीं होते। तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद मैं कथा गा रहा होता हूँ, लेकिन आप लोग शायद किसी काम में बिजी हो या नहीं हो। कथा सुनने का मकसद ये है कि आप उस भक्त को नजर आना चाहिए कि हमें भी तो पता लगे कि हमारा भक्त कहाँ है, शास्त्र में बैठा हुआ है, कथा में बैठा हुआ है कि नहीं है, ये कहाँ घूम रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। और कृष्ण कृपा करें आप लोगों के ऊपर, दया कृपा बनाए रखे वासुदेव आप सब लोगों के ऊपर। बस आप लोगों का मन कथा में लग जाए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। आगे कहते हैं,
शुद्ध तप्त वेश आत्मा प्रेम सूर्य शु समय भाक रुचि ब्रियाशे सुरैषण कदह सुभाव अच्युतो। जब भक्ति शुद्ध और सुतफ के दिव्य पथ पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूप सूर्य की किरणें जैसी होती है। जब आपकी भक्ति उच्च पद पर पहुंचती है तो कैसी हो जाती है? जैसे सूर्य की किरणें निकलती है ना, एक एक किरण के अंदर एक एक प्रकाश होता है। तब भक्ति का इतना तेज प्रकाश होता है कि लोग एक बार अगर कोई भक्त अपना प्रचार कार्य कर देते किसी को तो वो भक्त बन जाता है। प्रभुपाद महाराज जी केवल 20 मिनट प्रचार कार्य करते थे, उनको सुनते ही 20 मिनट में लोग भक्त बन जाते थे। इतना प्रभुपाद महाराज जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण होता था। हमारे गुरुदेव जब कभी भी प्रचार कार्य करते तो हर आदमी उनकी वाणी से आकर्षण हो जाता है। ये बहुत अद्भुत प्रचार कार्य है गुरुदेव का। उसी समय भक्ति विधिवत अवसाधनों के द्वारा हृदय को अरे मधु बना देती है। फिर भक्ति क्या करती है? हृदय को मधु बना देती है, मीठा बना देती है। वाणी भी मीठी निकलती है, वचन भी मीठे होते हैं, देखना मीठा, बोलना मीठा, हर लिहाज से उसका मन मीठास हो जाता है, मधु बन जाता है। और भक्त का हृदय मधु ही होना चाहिए। और जो भक्त का हृदय अगर मधु नहीं है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा। ये भक्ति के गुण बता रहे अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु जी। तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। जब इंसान एक मनुष्य भाव में स्थित होता है, ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। ये दये भावर्य सब रूप तत् अस्तु लक्षण प्रेम आर्य लक्षण ईबे शून्य है सनातन। अब महाप्रभु जी कहते हैं सनातन मैं तुम्हें सुना रहा हूं, सुनो। भाव के दो विधिवत लक्षण होते हैं। भाव के दो लक्षण बताए गए हैं। सनातन गोस्वामी महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं भाव के दो लक्षण होते हैं, वैधानिक स्वाभाविक तथा ततस्तुतु। सनातन अब तुम मुझसे प्रेम के लक्षण सुनो। क्या है? वैधानिक। ततस्तुतु वैधानिक स्वाभाविक होता है। ये क्या है? स्वाभाविक। अब तुम्हें दो भाव बताता हूं। तथा ततस्तुतु सनातन अब तुम मुझसे इन प्रेम के लक्षणों को सुनो। मैं तुम्हें इन प्रेम के लक्षणों को सुनाता हूं। शुद्ध वास्तविकता यष्टात्म का अर्थ है कि शुद्ध सप्त के दिव्य पथ पर आसीन इस तरह आत्मा समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। यहां बताता शुद्ध सप्त विषयाष्टमम, यानी कि शुद्ध तप्त के द्वारा पथ पर आसीन इस तरह आत्मा समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। जब भक्ति हमारी भगवान के अंदर प्रेम हमारा लगने लग जाता है, जब हमारा प्रेम बढ़ने लग जाता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होने लग जाती है। आत्मा कल्मश शुद्ध हो जाती है और यह पथ स्वरूप लक्षण अर्थात भाव को वैधानिक लक्षण कहलाता है। यह भाव वैधानिक लक्षण कहलाता है। फिर क्या होता है? आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हर कार्य शरीर से हटकर करता है वो, क्योंकि शरीर की जिसमें तृप्ति होती है, शरीर जिसमें अपनी इंद्रियों को भोगता है, तो उन चीजों को वो कम कर देता। बोले नहीं, अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों? आत्मा कहां से तृप्त होती है? भगवान हरि के नाम का चिंतन करने से, कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से। तो वह क्या करता? आत्मा को शुद्ध कर देता, फिर वे आत्मा के ही सारे कार्यों में लग जाता है। मनुष्य का हृदय विधिवत अवसाधनों से कोमल होता है। मनुष्य का हृदय विधिवत अवसाधनों से कोमल हो जाता है भगवान की भक्ति करने से, नाम संकीर्तन करने से। देखें, आज से अगर कुछ समय पहले आप अपने आप को उठाकर देखो तो मांस खाते थे, पान गुटखा, छालिया, तंबाकू, चाय वगैरह लेते थे, है ना, कुछ समय पहले, और मांसाहार भी होते थे। तो उस वक्त हृदय शुद्ध नहीं था, हृदय निर्मल नहीं था। लेकिन जैसे आप भक्ति में आए
आपने मांस छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, है? आपने गुटखा मावा सब छोड़ दिया। क्यों? आप सेवा में आए। हृदय क्या हुआ? कोमल हो गया। आपका हृदय कितना कोमल हुआ। अब आपके मन में दया आती है, नहीं नहीं, पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, हर बुरा काम आपने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आपका मन कोमल हो गया है। ये भक्ति का प्रभाव है, इसे जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी बता रहे, सनातन मनुष्य का हृदय इतना कोमल हो जाता है जब वे भक्ति में प्रगति करता है, और भक्ति में आने के बाद भी अगर वो ऐसे कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, केवल और केवल शर्म कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और इसमें भगवान की राग और नाक भक्ति करने की लीला सा जागृत होती है। इस प्रकार वे भक्ति करते करते राग और नाक भक्ति की लीला उसमें प्रवेश करने की उसमें लालसा होने लगती है कि मैं राग और नाक भक्ति करूं, उसमें प्रवेश कर जाऊं। उसका मन ये सोचता है कि मैं इस प्रकार से करूं। अरे इसी तरह से लक्षण कहते हैं, इसे तटस्थता लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? तटस्थता लक्षण, कि राग अनुराग भक्ति की तरफ बढ़ना, मन शुद्ध हो जाना, कोमल हो जाना। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बताया? सनातन में तुम्हें दो भाव बता रहा हूं। अब इसे कौन सा भाव कहते हैं? तटस्थता। इसे कहते हैं तटस्थता भाव। अब महाप्रभु जी आगे कहते हैं, समय ही मुसहनंतु सवंतु मम तप्तिये त्रियाष्टतिकरण भावसा एव संद्रियात्मा विद्भु प्रेम निवदत्तु। जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूप कोमल बना देता है, भगवान के प्रति अपन तप्त की महान भावना से संभवित होता है। जब एक मनुष्य अपने भाव को, हृदय को पूर्ण रूपर्ण कोमल बना देता है, अपने मन को, अपने भाव को कोमल बना देता है, भगवान के प्रति अपन तप्त की महान भावना से वह संभवित तो होता है, अत्यंत प्रकट तथा और दीनीभूत हो जाता है। जब उसका मन कोमल हो जाता है तो वह भगवान के कार्य में लग जाता है, उसका मन वहां लग जाता है। फिर वे क्या हो जाता है? वे दीनभूत हो जाता है, और तो वह विद्वानों द्वारा वह प्रेम भागवत प्रेम कहलाता है। फिर विद्वानों के द्वारा वे भागवत प्रेम कहलाता है। जब मनुष्य भक्ति में प्रगति करता है तो प्रगति करने में क्या होता है? उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, और जब हृदय शुद्ध होने लगता है तो वे क्या करता है? वास्तविकता से उसका प्रेम आगे बढ़ने लगता है, और हृदय से वे सब लोगों का आदर करता है, सब लोगों को सुनता है, सब लोगों की बातें मानता है, और विद्वानों का संग करता है, शास्त्रों को सुनता है, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारता है, जो गुरु महाराज का आदेश होता है उसका पालन करते हैं। ऐसे भक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्वानों द्वारा वह प्रेम भागवत प्रेम कहलाते हैं। फिर वे भागवत प्रेम कहलाते हैं, भागवत प्रेमी भक्त कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत प्रेम कहलाते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति, अर्थात हम क्या समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या करता है? फिर जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता है वैसे वैसे अपने जीवन काल के अंदर वे सोचता है कि मुझे आगे अपने जीवन में और क्या करना है, अपने गुरु महाराज जी के आदेश का पालन करना है। तो वे क्या करते हैं? प्रचार कार्य करते हैं, और खूब प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव लत्रियोगा महाराज जी के पास लास्ट संडे हम गए थे। महाराज जी ने हमसे पूछा क्या कर रहे हो? अभी प्रचार करने जा रहे हो राधे श्याम? मैंने जी गुरु जी प्रचार करने जा रहा हूँ, और लास्ट संडे भी हम गए थे प्रचार के लिए बाहर गारो वगैरह, और इस संडे जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया गुरुदेव, तो कोई काम में व्यस्त हो गया। अच्छा, सेवा कर रहे हो ना, प्रचार कर रहे हो ना, बस प्रचार करते रहो।
यही लक्ष्य है तुम्हारा। तो ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद था। और जब आप भक्ति में प्रगति करते हो तो अपने गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करो। लेकिन हमने कोई सही ढंग से तो पालन नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव का बड़ा प्रेम है और बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। उनके आशीर्वाद से ये सब कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी भी ये कहते हैं कि भावना से वे संभवित और अत्यंत ही प्रकट तथा अरे दीन भूवत तो हो जाता है, तब वे भावनाओं से सीमित हो जाता है। भावना अच्छी होने लग जाती है। क्या भावना होती है? भक्तों का संग्रह करना। क्या भावना होती है? भगवान की सेवा करना। क्या भावना होती है? कीर्तन सुनना। क्या भावना होती है? कथा में बैठना। ऐसी भावना वे करने लग जाते हैं और भागवत प्रेमी कहलाते हैं। फिर ऐसे लोग भगत क्या कहलाते हैं? अरे ये तो भगवत प्रेमी है, ये भगवान का बहुत अच्छा भगवत प्रेमी है, भगत है ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। आगे कहते हैं अन्य माता वैष्णव माता प्रेम सघड़ता भक्ति अति चतुब विषम पहलात देव नारद। क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गट अपने तप्त का भाव उत्पन्न कर लेता है, अथवा जब कोई वैष्णवों को ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य बनाता है। क्या है? जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गट अपना तप्त का भाव रखता है, दृढ़ विश्वास उसे भगवान की तरफ हो जाता है। जीना कृष्ण के लिए, मरना कृष्ण के लिए। जैसे दशरथ महाराज जी जिए तो राम के लिए, मरे तो राम के लिए, उत्पन्न कर लेता है। अथवा जब कोई भी वैष्णवों को इस प्रेम के एकमात्र लक्ष्य बना लेता है, फिर वे प्रेम को, वैष्णव प्रेम को एकमात्र लक्ष्य बनाता है, मानता है, तो ऐसे जगृति विषम प्रहलाद उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुषों द्वारा भक्ति कहलाती है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी प्रेममय भक्ति भगवान की दृढ़ विश्वास से करता है तो वह कैसे होता है? विषम जैसे विषम पितामह का प्रेम भगवान से था, विश्वास था। प्रहलाद महाराज जी को भगवान पे विश्वास था, दृढ़। नारद मुनि जी को भगवान पे विश्वास है। उद्धव जी को भगवान पे विश्वास था, जो भगवान कहते थे वे विश्वास करके मानते थे। ऐसे व्यक्ति शास्त्रों पे विश्वास कर भगवान के और गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करते, दत्त विश्वास रखते हैं, तो वो नारद, प्रहलाद, उद्धव जैसे महान वैष्णव जैसे माने जाते हैं। अरे द्वारा भक्ति कहलाती, जैसे उन्होंने भक्ति की ना, ये विश्वास करके भगवान पे दत्त विश्वास किया था, आश्रित थे वे भगवान पे। पितामह क्या थे? भगवान पे आश्रित थे। भगवान के बहुत बड़े परम श्रेष्ठ भक्त है विषम पितामह। उद्धव जी कौन थे? ये भी भगवान के बहुत अच्छे मित्र भी थे और भगवान के भक्त भी थे। उद्धव जी ने विद्वत्ता हासिल करी थी सूरत से, वे सूरत से विद्या को हासिल कर आए थे और इतनी विद्वत्ता हासिल करने के बाद वे भगवान के चरणों में बैठते थे और भगवान से उपदेश लेते थे। भगवान से बहुत उन्होंने उपदेश लिए, प्रेरणाएं ली। भागवत हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी उद्धव जी की 11वें स्कंद के अंदर उनका जो वार्तालाप भगवान के साथ हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें उद्धव जी के विषय में बताई गई है। दशम में 11 में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई भागवत महाप्राण में, वो सब हम सुनते हैं। और ये सब चैतन्य महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं कि ऐसे महान वैष्णव जो भगवान पे आश्रित थे, उद्धव जी थे, प्रहलाद जी थे, विषम पितामह थे, ऐसे महान वैष्णवों की भक्ति कहलाती है। ये श्लोक पंचरात्र अद्भुत है और भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। कौन भाग्य कौन जीवर, श्रद्धा ही है हाये, तब को साये जीव साधु सरग ही कार्य है। अब महाप्रभु जी कहते हैं, यदि सौभाग्य वेश कोई जीव कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, अगर किसी का भाग्य खुल जाए वो कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है। महाप्रभु जी इस उदाहरण दे रहे हैं, क्या कहते हैं? कौन भाग्य कौन जीव रे श्रद्धा ही यह हृदय, क्या करता है? श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो वे भक्तों की संगति करना प्रारंभ कर देता है।
जब उसके मन में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। अभी आप लोग ने क्या किया है, आप लोगों की मिसाल देता हूं। आप सब लोगों के मन में भगवान की प्रेम जागृत हुआ, तो आप लोगों ने जूम को अटेंड किया, आप लोग अपना समय निकाल कर कथा में बैठते हैं। क्यों? भगवान का विश्वास, भगवान से प्रेम हुआ ना, तो आप लोगों ने क्या सोचा, भक्तों का संग्रह करो। क्यों? क्योंकि भगवान अपने हमारे मन में जब बैठ जाते हैं ना, तो भगवान अन्य आदमी का संग करने नहीं देते, भगवान अपने महान वैष्णव का संग करने देते, क्योंकि वे महान वैष्णव एक और एक मात्र भगवान की ही चर्चा करते हैं। आम आदमी का संग्रह करोगे तो वो इधर उधर बुराई और ये सब उल्टी सीधी बातें की चर्चा करेगा, लेकिन वैष्णव का संग करोगे तो वो भगवान की चर्चा करेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न कर लेते हैं और वे भक्तों की ही संगति करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आप लोगों के मन में भगवान की प्रेम उत्पन्न हुआ, तो भगवान का प्रेम उत्पन्न हुआ, तो फिर आप लोगों ने क्या करा, भक्तों की संगति की। आज भक्तों की संगति करी तो भक्तों से आशीर्वाद मिला, प्रेमामयी भक्ति मिल रही है। साधु संग सर्वे शास्त्र यही कहे, लब मात्र साधु संग सर्वे सिद्धि हो। तो साधु का संग करने से ही शास्त्र और सर्वे सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यह है साधु संग। यदि सौभाग्यवश कोई जीव श्रद्धा उत्पन्न कर लेते, ये श्रद्धा पे बोला जा रहा है। महाप्रभु जी कह रहे हैं सौभाग्य है, जिन कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके मन में भगवान ऐसी श्रद्धा डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। ठीक है, मैं तुम पे कृपा करता हूं, मेरे भक्तों के पास जाओ, वो तुम्हें मेरे नाम का दान देंगे, फिर तुम्हें मेरी भक्ति करना सिखला देंगे। आज से पहले 6 महीने साल भर पहले राजेश प्रभु हमारे श्याम सुंदर कहाँ थे, कहां से कहां आए, कुछ पता ही नहीं पड़ा। कितनी जल्दी डिवोटी बने, क्या हुआ, भगवान के नाम का प्रेम जागृत हुआ, भक्ति में आगे बढ़े, कंठी माला पहनी, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद दिया। नहीं तो इससे पहले कुछ अरसे पहले ये कहाँ थे, अपने जीवन में मस्त थे, इसकी सुननी उसकी सुनानी और वही करना और उसी से दुख लेकर आ जाना, फिर पीड़ा लेकर बैठ जाना। लेकिन आज भगवान की भक्ति कर रहे तो बड़े खुश है, संसार के मोह माया से दूर, बहुत शांति से बैठे हैं, भगवान की सेवा में लगे। बोले कुछ भी हो, हमें भगवान की सेवा करनी, भक्तों का संग करना है, कथा सुननी है। तो ये क्या है, भगवान ने श्रद्धा दी है, प्रेरणा दिया, आपके मन में आशीर्वाद दिया। तो ये है भगवान का प्रेम, भक्तों की संगति कर पा रहे हैं। कहते हैं साधु संग हेतु हुए श्रवण कीर्तन, साधन भक्ति यही है सर्वनारत निवतन। अब महाप्रभु जी कहते हैं जब भक्तों की संगति से कोई व्यक्ति भक्ति की ओर उन्मुख होता है, भक्तों की संगति से कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, महाप्रभु जी क्या बता रहे, भक्ति में वे आगे बढ़ता है तो वह विधिवत विधानों का पालन करने से और कीर्तन तथा श्रवण द्वारा सारे अवंचित कल्मशों से मुक्त हो जाता है। वे क्या करता है, भक्तों का संग करते करते विधि विधानों का पालन करने से और कीर्तन तथा श्रवण द्वारा सारे अवंचित कल्मशों से वे मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से ऐसा व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने मोह माया के बंधनों से दूर हो जाता है और भक्ति में प्रगति करने लगता है। ये भक्तों का संग है। सारे भौतिक जगत के कल्मशों से वे मुक्त हो जाता है। क्यों? कथा कीर्तन चल रहा है, अभी आप कथा में बैठे हैं तो कितने शांत हो, कथा में बैठे हो तो कितने शांत हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी चल रहा हो, लेकिन अभी 1 घंटे तक आपका मन कहाँ है, भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा है, तो आपको किसी की भी चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं है। तो क्या सारे विधि चीजों का आपने छोड़ दिया अलग, केवल क्या, कथा सुननी, कथा सुननी। ये भगवान की भक्ति का आकर्षण है। महाप्रभु जी कहते हैं अनारते निवेत्ये हाइले भक्तिये निष्ठा हाये, निष्ठा है तो श्रवणते रुचि उपचाइये। जब मनुष्य सारे अवंचित कल्मशों से मुक्त हो जाता है तो वह दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रस्त होता है। जब वह सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है, मोह माया से दूर हो जाता है,
तब उसे दृढ़ विश्वास हो जाता भगवान की भक्ति में। तो भक्तों का संग्रह कर करके दुनिया की परवाह नहीं करता है कि मुझे ये काम था, मुझे वो करना था, केवल भगवान की भक्ति करनी थी। इस बात का मन में विश्वास कर लेता है, हृदय शुद्ध कर लेता। दत्त निष्ठा के साथ वे अग्रस्त होता है। जब भक्ति में दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती है तो श्रवणम तथा कीर्तन का अवसादन भी जागृत होता है। दुनिया के कार्यों से जब दूर हो जाओगे और फिर भगवान के नाम का चिंतन करोगे तो इससे क्या होता है कि आपका श्रवण करना, कीर्तन करना क्या होगा। आप कीर्तन करोगे तो कीर्तन के अंदर आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ेगा। आपके आंसू अश्रु बहने लगेंगे। रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। कथा सुनोगे तो भगवान की उस कथा में उतर जाओगे। हा भगवान, हा भगवान, हा भगवान। ये चैतन्य महाप्रभु जी बता रहे, ये लक्षण है शुद्ध भक्ति के। जब शुद्ध भक्ति होने लगेगी तो आपके अंदर ऐसे लक्षण आने लगेंगे, आपके अश्रु बहने लगेंगे, रोमांच कांपने लगेगा, खड़ा हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया। भगवान का दर्शन करते ही आप एकदम भगवान में मगन हो जाओगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत बड़ा भाव होता था। महाप्रभु जी एक एक हफ्ते तक बेहोश रहते थे भगवान का दर्शन करने के बाद, फिर उनको होश आता था। फिर महाप्रभु कहते थे कहाँ हूं मैं, अच्छा भगवान का दर्शन करना था मुझे, चलो दोबारा लेकर चलो। तो भक्त लोग फिर भगवान को, महाप्रभु जी को कहते थे, महाप्रभु जी आप एक हफ्ते बाद तो आप जगे हो, आप बेहोश हो गए थे। महाप्रभु इस प्रकार से कीर्तन करते थे, इतना नित्य करते थे महाप्रभु जी कि बेहोश हो जाते थे। तो यह बेहोश हो जाना, आंखों से अश्वों के आंखों से पानी बहना आंसुओं, तो ये समझ जाना कि आप भगवान की भक्ति में प्रकृति कर रहे हैं। आपकी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे हैं। आप कथा में बैठते हैं तो आपका मन यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर कथा में बैठकर आपका मन कहीं और लगा है तो खाली आप शर्म कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और कुछ नहीं। अरे श्रवण कीर्तन अवसादन भी जागृत होता है। फिर श्रवण और कीर्तन का अवसादन जागृत होने लगता है, उसका आनंद होने लगता है। क्या होने लगता है? आनंद आने लगता है। कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। अभी आप कथा सुन रहे हो ना, अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं, भगवान की भक्ति में नहीं लगा है तो आप बोलोगे प्रभु कब बंद करेंगे, अभी 15 मिनट रह जाएंगे, 15 मिनट में प्रभु बंद कर देंगे तो बस फिर हम अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। तो ये क्या, मन नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपका मन ये कहता है कि प्रभु कथा और आगे ले जाए और हमें चैतन्य महाप्रभु जी के श्लोकों को श्रवण करवाए, हमें आनंद आ रहा है, महाप्रभु जी यहाँ से बयान करते हैं, हमें सुनाते हैं, हमें ऐसा लगता है महाप्रभु जी हमें सुना रहे, सनातन गोस्वामी महाराज जी को नहीं सुना रहे। वास्तव में ऐसा ही हमें सुनना चाहिए। श्रवण की भाव ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से व्यासपीठ से जो भी वचन निकले तो आपको अपने लिए निकले, इसके लिए, अपने लिए, हमारे लिए है। इसी भाव से हम अपने जीवन में उतारना चाहिए। भारत भूमि ते जन्म चारत करिए कर पर उपकार। पहले अपने आप को शुद्ध करो, अपने ऊपर कथा का भाव और कथा को अपने जीवन में उतारो, फिर कर पर उपकार, फिर लोगों का उपकार करो। ये बात हमें जीवन में हमेशा समझनी चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं रुचि हेतु भक्ति ही है आसक्ति प्रचार, आसक्ति हेतु चित्ते जन्म है कृष्ण प्रतिघार। रुचि जागृत होने पर गौर आसक्ति उत्पन्न होती है और उसी आसक्ति से हृदय में कृष्ण प्रेम की बीज अंकुरित होता है। रुचि जागृत होने पर गौर हरि आसक्त उत्पन्न होती है। आपके मन में अगर रुचि है, क्या है? रुचि है। महाप्रभु जी बता रहे, अगर मन में रुचि है उसी आसक्ति से हृदय में कृष्ण प्रेम की बीज अंकुरित उत्पन्न होता है। अगर मन में रुचि नहीं है और आप केवल टाइम पास कर रहे हो, शर्म कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, कृष्ण प्रेम
का बीज आपके मन में नहीं होते। रुचि है, रुचि क्या? टाइम पे कथा में आना, टाइम पे अपने जप को विराम कर देना, टाइम पे भगवान की सेवा करना, टाइम पे मंगलारती में उठना, ये रुचि होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ऐसी आसक्ति से कृष्ण प्रेम का बीज अकृत होता है। ऐसी आसक्ति से कृष्ण प्रेम का बीज अकृत होता है। फिर कृष्ण का बीज आपके मन में फूटेगा, फिर आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। पहले रुचि बनाओ। पहले क्या है? रुचि। हमें सिद्धांत को समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने भाव के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, भाव ऐसा होना चाहिए। महाप्रभु जी ने बताया भाव ऐसा कैसे होना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसा भाव कैसे होना चाहिए? रुचि पे, आपकी रुचि पे डिपेंड करता है आपकी रुचि कितनी है, आप भक्ति में कितना आगे बढ़ना चाहते हो। जब आपकी रुचि नहीं है तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ो। ऐसे ऐसे भक्त हैं 25-25 साल से 30 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार से वे वही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? समय नहीं मिल पाता है, मंगलारती के लिए लेट हो जाते हैं, रात्रि में देरी से सोते हैं। तो भाई क्यों सोते हो? ना एक नियम बनाओ, टाइम बनाओ ना। खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, पत्नी के लिए टाइम है। भगवान की बारी आती है तो हमारा टाइम बिगड़ता है। क्या होता है? टाइम बिगड़ जाता है। हर चीज को एक लिमिट पर रखें, समय पर रखें तो रुचि आपकी बढ़ेगी। अब हमारी रुचि क्या है? भौतिक जगत के कामों में बहुत अच्छी भरपूर तरीके से रुचि, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए रुचि कम है। ऐसे भक्त 20-20, 25-25 सालों से वहीं के टिके। क्यों टिके? क्योंकि रुचि कम है, समय नहीं मिल पाता है। ये होता है समय मिलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। समय हम सबको निकालना है। समय किसके पास है? मैं हमारा सुबह से गुरुदेव के आशीर्वाद से आप मंगलारती ये सब चीजें चलती है, ऑफिस होता है, बच्चों की थोड़ी सेवा, घर गृहस्थी की सेवा, और गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु जी की इतनी विशेष कृपा है कि वो यहाँ लाके भी बैठा दें। तो हमारे अंदर भी आलस बहुत है, हम कौन से वो है, लेकिन क्या उनकी कृपा है। मन में एक बात रहती कि नहीं, प्रचार करना है, शास्त्र पढ़ना है, सेवा करनी, रुचि। आपके मन में रुचि इस प्रकार की है तो आप भक्ति में प्रगति करो। महाप्रभु जी बता रहे रुचि पे डिपेंड करता है आपकी रुचि कितनी है। सोए भाव गत हाइले धीरे प्रेम नाम, सोए प्रेमा प्रिय जन सर्वनंदन धाम। जब ऐसी भागवत दिशा प्रकट होती है तो उसे भागवत प्रेम कहा जाता है। जब ऐसी भागवत दिशा प्रकट होती है तो उसे भागवत प्रेम कहा जाता है। अरे बहुत लेट हो गया, मुझे मंगल आरती के लिए उठना था, दौड़ लगानी शुरू कर दी। अरे रे 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 भगवान के लिए क्या प्रसाद बनाना, दौड़ लगाने शुरू कर दी। अरे संध्या काल का समय हो गया, दौड़ लगाना शुरू कर दी। तो ये क्या है? ऐसी भक्ति को भागवत प्रेम कहते हैं। ऐसे नहीं है हाँ कर देंगे, माला हुई है, हाँ कर रहे हैं ना। माला के लिए रुचि बनाए, भाव बनाए, सेवा के लिए भाव बनाए, रुचि बनाए, उत्कंठा रखे, लालूसा रखे। हाँ अभी करते, अभी करनी है, सब अभी करना है। कहीं पैसा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? पहले मुझे कहते हैं। ऐसे भाव का चरम लक्ष्य है तथा समस्त आनंद का आधार। ऐसे ही भाव को चरम लक्ष्य कहते हैं, आनंद का अभाव। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में भक्ति को इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आता है तो भक्ति में आनंद ले रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा भक्त चरम लक्ष्य है तथा समस्त आनंद का आधार है। जो भक्ति में रुचि रखता है, लालसा रखता है भगवान की भक्ति करने की।
प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर भागवत प्रेम के इस अंकुरण को एक प्रक्रमक विधि मानते हैं। भक्ति विनोद दास ठाकुर महाराज जी प्रभुपाद जी इस प्रपोर्ट में कहते हैं कि भक्ति को एक अंकुरण माना गया है। क्या? एक बीज माना गया है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी कहते हैं, बड़े ही भाग्य से किसी व्यक्ति की भी भक्ति में रुचि जागृति है, अत्यंत उसकी भौतिक कल्मशों से रहित शुद्धि भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लगती है। बहुत भाग्यशाली जीव है वो। ये कौन करे? भक्ति विनोद दास ठाकुर महाराज जी कह रहे बहुत भाग्यशाली जीव है जिस व्यक्ति के मन में भगवान के एक बीज उत्पन्न होता है और रुचि उत्पन्न हो जाती है, वो बहुत भाग्यशाली जीव बताया जाता है। ऐसी दिशा में वे व्यक्ति भक्तों की संगति करना चाहता है। ऐसी दिशा में वे व्यक्ति भक्तों की संगति करना चाहता है। ऐसी संगति फलस्वरूप वह भक्त भक्ति करने तथा श्रवण एवं कीर्तन में ही अधिक रुचि दिखाने लगते हैं। फिर ऐसे भक्त क्या करते हैं? जिनके मन में भगवान का बीज उत्पन्न होता है, वो श्रवणम और कीर्तन में ज्यादा भाव रखते हैं। वे कथा भी सुनेंगे, कीर्तन भी करेंगे, उनका भाव फिर बढ़ने लगता है। अधिक वह भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, फिर वह भौतिक जगत के सारी प्रक्रियाओं से वह मुक्त हो जाता है। क्यों? श्रवण कीर्तन में आनंद आने लग जाता है, भगवान की भक्ति में रुचि बढ़ जाती। क्या? उसके मन के अंदर भगवान का बीज फूटा है। जब वे फूटता है तो बढ़ता है और आगे आगे भक्ति बढ़ती है। फिर श्रवण करने में अच्छा लगता है, कीर्तन करने में अच्छा लगता है। भक्ति विनोद दास ठाकुर महाराज जी कहते हैं अधिक अग्रता दिखाता है और भौतिक जगत के सारे कलमश कार्यों से वे मुक्त हो जाता है। उतना ही अधिक वे भौतिक कलमशों से विशुद्ध हो जाता है और वे मुक्ति को अनंत निवृत्त कहलाती हैं। वे मुक्ति को अनंत निवृत्त समझता है, अर्थात आवश्यक बातों और घटी जाती है। वे बेकार की बातें उसके मन से अलग होने लगती है, उधर समय नहीं देता है। भक्ति में ही विकास की यही परीक्षा है। भक्ति में विकास, अगर भक्ति में आप प्रगति कर रहे हो तो ये उसकी परीक्षा है, पहचान है। कैसे है? आपका मन बुरी बातों में नहीं लगेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे कल ही शायद राजेश प्रभु मुझसे डिस्कस कर रहे थे, बोले प्रभु वो कोई आता है इस तरीके से वो कार्य करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, तो हम वहां से आ जाते हैं और अब सत्संग में बैठ जाते हैं, फिर कथा में बैठते हैं। तो ये क्या है कि आपके समझ में नहीं आया तो आपके मन के अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप बैठे हैं, तो वो आपको क्लिक कर रहे हैं कि आपके काम की चीज नहीं है, उठो यहां से। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध व्यक्ति नहीं है। कथा कीर्तन भी ऐसे व्यक्ति से सुनो जिसका आचरण शुद्ध हो। तो क्या मन में भगवान बैठे होते हैं ना, वो क्लिक करते हैं, सावधान करते हैं, आपको संकेत देते हैं, बस ठीक है उठो यहां से, चलो आगे जाओ, कहीं और जाओ, भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, उठो यहां से। क्योंकि वो आपको सही चीजें राह नहीं दिखा रहा है। ये परीक्षा है। जब आपकी भक्ति बढ़ने लगती है तो आपको ऑटोमेटिक ये संकेत आने लग जाते हैं। बस ठीक है, आप प्रणाम करते हो, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम चलते हैं। भक्ति की प्रवृत्ति वास्तव में विकसित कर लेने पर भी वह अवित संबंध नाश हो जाओ और जुआ खेलना तथा मांसाहार के भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाता है। जुआ खेलना मांसाहार से भी मुक्त हो जाता है। तो क्या है हमारी वैष्णव? क्या है? भक्ति में प्रकृति तो कर रहे हैं, हृदय में भगवान का बीज उत्पन्न हुआ है, मांसाहार नहीं रहते, जुआ नहीं खेलते, पराई स्त्री संग नहीं करते। ये क्या है? भक्ति में प्रकृति करना। नशा नहीं करते, भक्ति में प्रकृति करना। प्रेम भाविक लक्षण है। ये क्या है? प्रेम भाविक लक्षण बताए जाते हैं भक्तों को। जब उसके सारे भौतिक कलमश दूर हो जाते हैं तब भक्ति में उसकी दृढ़ निष्ठा जागृत होती है। जब इस प्रकार से ये सारे कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्ति में उसकी निष्ठा जागृत होने लग जाती है, वे और भक्ति में आगे बढ़ने शुरू हो जाता है।
निष्ठा उत्पन्न होने लगती है, पर रुचि उत्पन्न होती है और उस रुचि से वह भक्ति के प्रति आसक्त होता है। फिर उसके मन में रुचि उत्पन्न होने लगती है। उस रुचि से उसके मन में भक्ति जागृत होने लग जाती है। इस आसक्ति के प्रकट होने पर भी कृष्ण प्रेम की बीज फलित होती है। इस आसक्ति के फल स्वरूप कृष्ण प्रेम का बीज फलित होने लगता है, खिलने लगता है। यह अवस्था प्रतीत रुचि यहाँ भाव कहलाती है। यह अवस्था प्रतीत रुचि और भाव कहलाती है। यह एक भाव है। देखो महाप्रभु जी ने कहां से शुरू किया था और कहां लेकर आए। भाव से शुरू किया था। अब मैं तुम्हें भाव बताता हूं। अब भाव को किस प्रकार से महाप्रभु जी हमको प्रस्तुत करते हैं। असत संग को त्याग कर आप भक्ति करते हो, मांसाहार को छोड़कर, नशा छोड़कर, ये सारी, तो भगवान ने आपके मन में एक बीज डाल दिया है। और जब ये बीज आगे फूटता है तो आपको श्रवण और कीर्तन में आनंद आने लगता है। और जब श्रवण कीर्तन में आनंद आने लगता है तो भक्तों का संग्रह होने लग जाता है। भक्तों के संग्रह से आपको आशीर्वाद मिलता है। आप भक्ति में प्रकृति रुचि उत्पन्न होने लग जाती। ये सेवा करनी, वो सेवा करनी, ये प्रोग्राम करना भगवान का, वो ये क्या रुचि। ऐसी रुचि से आप भौतिक जगत के सारे कलमशों से दूर हो जाते हो। फिर क्या, आपकी भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो। ये महाप्रभु जी बता रहे हैं भक्ति के भाव। अभी आप लोगों का भाव क्या है, कल तक क्या था और आज क्या है। आप लोग अपने भाव को देखें ना। आपका भाव आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले आप कहां थे, वो सब जिंदगी में चलता रहे। लेकिन आप क्या भाव आ गया, सेवा करनी है, मंगल आरती करनी है, संध्या आरती करनी है, जपा माला करनी है, कथा सुननी है। तो क्या भक्ति का बीज उत्पन्न होने शुरू हो गया, बढ़ने शुरू हो रहा है। तब वे भगवत प्रेम कहलाती है। वही भगवत प्रेम वास्तव में जीवन की सर्वोच्चता पूर्णता है और समस्त आनंद का आधार है। इस तरह भक्तिमय जीवन की दो अवस्थाएं हैं। इस प्रकार भक्तिमय जीवन की दो अवस्थाएं बताई गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं साधन भक्ति तथा भाव भक्ति। एक है साधन भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति। कितनी भक्ति बताई गई है, याद रखना, साधन भक्ति और भाव भक्ति। साधन भक्ति विधि विधानों के पालन द्वारा भक्ति का विकास है। साधन भक्ति किसे कहते हैं, साधन भक्ति विधि विधानों के पालन द्वारा भक्ति का विकास है। विधि विधानों शास्त्रों में बताया गया, गुरु महाराज जी के द्वारा बताया गया, इसे साधन भक्ति कहते हैं। भक्ति संपन्न करने के लिए मूल सिद्धांत श्रद्धा है। भक्ति को पूर्ण करने के लिए मूल सिद्धांत क्या, श्रद्धा। भक्ति कैसे पूर्ण होगी, आपकी श्रद्धा कितनी है। आपकी श्रद्धा है या आप श्रद्धा नहीं है तो क्या कथा में सो जाओगे, कीर्तन में सो जाओगे, तो क्या भक्ति में श्रद्धा नहीं है। सिद्धांत श्रद्धा है। इसके अतिरिक्त भक्तों की संगति है और इसके बाद प्रमाणिक गुरु द्वारा दीक्षा है। क्या है, सबसे पहले क्या बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों का संगति होनी चाहिए। भक्तों के संगति के बाद प्रमाणिक गुरु से दीक्षा होनी चाहिए। तो हमारे श्याम सुंदर ने पहले भक्तों का संग किया, फिर भक्तों के संग से उनको गुरु की दीक्षा मिली। ऐसे हमारे राजेश प्रभु जी को पहले श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर उन्होंने भक्ति के अंदर भक्तों का संग्रह किया, फिर भक्तों का संग्रह करने के बाद उन्होंने भी संकल्प दीक्षा ले ली। ये देखो शास्त्र बता रहे हैं, आप लोगों जीवन में जो हुआ है वह शास्त्र उसका प्रमाण दे रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, चैतन्य महाप्रभु जी प्रभुपाद जी बता रहे हैं आपकी भक्ति कैसे आगे बढ़ रही है। ये है, ये सिद्धांत है हम सबके लिए। दीक्षा लेने के बाद जब कोई व्यक्ति भक्ति के विधानों का पालन करता है तो वह समस्त अवचंती वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। इस तरह वह दृढ़ता से स्थित हो जाता है और कर्मश भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेता है। फिर इस प्रकार से जब उसकी
दीक्षा हो जाती है तो भक्ति में प्रगति करने लगता है और भौतिक जगत के कार्यों से वे मुक्त हो जाता है। देखिए ना, आप भौतिक जगत के कार्यों से मुक्त हुए ना, आपकी इससे पहले दीक्षा नहीं थी, आपके भक्तों के साथ संगति नहीं थी, तो आप इस वक्त टीवी के सामने होते, या कहीं ना कहीं आप बेकार के लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे होते, उसमें आपको क्रोध आता था, सामने वाले को क्रोध आता था, या कहीं बैठ के गुटखा पान मावा मांस मतीरा का श्रवण कर रहे होते थे। लेकिन भक्ति में जब आप आ जाते हो तो ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं और दक्षा से स्थित हो जाते हैं और भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। ये क्या, भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लग जाती है। अरे जितनी ही अधिक बढ़ती जाती है वह भगवान के उतनी ही अधिक सेवा करने चढ़ता है। अब भक्ति जितनी अधिक उत्पन्न होती है, जितनी आपकी रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, तो आपके अंदर क्या बात आने लगी, भगवान की उतनी ही अधिक सेवा करना चाहिए। हाथों पैर भगवान की सेवा में लग जाओगे, फिर भगवान आपको सेवा में लगाए रखेंगे। अरे भाई इसकी रुचि बहुत है मेरी सेवा में, तो आपकी की सेवा रुचि को देख के, श्रद्धा को देख के भगवान आपको और सेवा दे, और करो भाई। अरे इस तरह वे भगवान की सेवा में किसी भी विशिष्ट रस में लग जाता है। इस प्रकार से वे किसी भी प्रकार भगवान उसे सेवा में लगा देते हैं तो भगवान की भक्ति के रस का साधन करने लगता है। अरे यह रस शांत दास्य और साक्य वात्सल्य तथा माधुर्य ऐसे ही आसक्त शक्ति के फल स्वरूप भाव विकास होते हैं। फिर ऐसा रस क्या है, आप भगवान के साथ मित्रता कर लोगे, आप भगवान को पुत्र बना लोगे, आप भगवान को प्रेमी बना लोगे, आप भगवान के दास बन जाओगे। यह है भक्ति का रस। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से हमको यहाँ समझा रहे हैं इस प्रकोड में। बहुत अच्छा श्लोक, अद्भुत बोला चैतन्य महाप्रभु जी ने, उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी ढंग से हमको समझाया कि किस किस प्रकार से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। अरे भाव भक्ति शुद्ध तप्त का पद है। भाव भक्ति क्या, शुद्ध तप्त का पद है। आपका भाव जितना अच्छा होगा ना, उतनी अच्छी आपकी भक्ति होगी। अगर आपका भाव लड़खड़ाएगा, आपकी भक्ति लड़खड़ाएगी। ऐसी शुद्ध तप्त से मनुष्य का हृदय भक्ति से द्रवित हो उठता है। ऐसे शुद्ध तप्त से मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है, फिर भगवान का विश्वास करने लगता है, भगवान से आश्रित हो जाता है, भगवान से प्रेम कर लेता है, भगवान से संबंध जोड़ लेता है। भाव भक्ति भागवत प्रेम का प्रथम बीज है। भाव भक्ति क्या है, प्रथम बीज है। हमारे हृदय में भाव से भक्ति करें, पहला बीज है। शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पर्व यह भाव स्थिति रहती है। शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती तो यह भाव स्थित रहता है। इसी भागवत भक्ति भाव स्थिति के गहन होने पर इस प्रेम भक्ति कहते हैं, फिर इसे प्रेम भक्ति कहते हैं। यह कर्म का विधि विधान निम्नलिखित 2 श्लोकों में भी वर्णित है जो भक्ति रसामृत सिंधु में पाया जाता है। अब इसके 2 श्लोकों पे इसकी व्याख्या की है प्रभुपाद महाराज जी ने। इसके विषय में हम कल समझेंगे। आज बहुत ज्यादा डोज मिल गया है, शायद हमारे भक्तों के सर से ऊपर नहीं चले गया हो भाई। आज जो डोज प्रभुपाद जी ने दिया है और चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति के 2 भाव बताए हैं, ठीक है ना, वह दोनों भाव को बहुत अच्छी तरीके से चैतन्य महाप्रभु जी प्रस्तुत करवा रहे हैं, ठीक है। विधिवत भक्ति में किस प्रकार से आगे, फिर राग और अनाग भक्ति में किस प्रकार से आना पड़ता है, तो भाव कहाँ है, वो भाव चैतन्य महाप्रभु जी ने कहां से उठाया। पहले मांसाहार होते हैं, मांसाहार से छुटकारा पाते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, फिर आगे चढ़कर आपका मन भगवान की भक्ति में लगाने के लिए रुचि रखो। रुचि क्या, कथा सुननी है, कीर्तन करना है, ये सब के अंदर रुचि रखो। जब रुचि आने लग जाती है तो नियमों का पालन बढ़ने शुरू हो जाता है, आपका हृदय शुद्ध होता है, हृदय कोमल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने सब बातें बताई ना, हृदय कोमल होने लगता है तो भक्ति में आपका मन लगने शुरू हो जाता है। आप सारी बुरे कार्यों को, भौतिक जगत के कार्यों को छोड़ देते हो। फिर प्रभुपाद महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। फिर हमारा एंड में क्या होता है, जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है तो फिर भगवान से संबंध जुड़ने लग जाता है, फिर हम भगवान से रिश्ता जोड़ देते हैं। जब रिश्ता जुड़ जाता है तो भक्ति का परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। आज हम सब लोगों को भी, हम कहाँ थे,
कहां से उठाकर हमारे गुरु महाराज जी ने हमें कहां बिठाया है। ये क्या है? भक्ति का, प्रेम का भाव, संबंध है। भगवान के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ना, ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। हमारे मन में भगवान के नाम का बीज उत्पन्न होना, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। भक्तों का संग्रह, कृष्ण कृपा है। आप सब लोग इसी प्रकार से इस कथा के अंदर बैठकर अपनी रुचि को बढ़ाए। ज्यादातर डिपेंड प्रभुपाद महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु जी करे, श्रद्धा रुचि को उत्पन्न करो। ज्यादा भक्ति के अंदर जितनी अच्छी रुचि होगी, जितनी अच्छी श्रद्धा हो जाएगी, और श्रद्धा होगी तो भगवान से प्रेम संबंध भी उतना ही अच्छा होगा। और जब संबंध प्रेम अच्छा हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कथा को यहाँ विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ, एक नई कथा के साथ, एक नए प्रेम के साथ। और यहाँ आप लोगों ने जो कुछ सुना है इसे अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में इसे अप्लाई करें। और मैं आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्णा से और गुरु महाराज जी से कि आप सब लोगों के मन में भी ऐसी श्रद्धा और ऐसी रुचि उत्पन्न हो, साथों साथ हम में भी हो। पहले मैं अपने गुरुदेव से हमारे लिए प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव मुझ में ऐसी श्रद्धा, ऐसी रुचि दे कि मैं अच्छी प्रकार से भगवान के अंदर अपनी श्रद्धा, अपनी रुचि बढ़ा सकूं। आप समस्त वैष्णव भी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी भक्ति में रुचि और श्रद्धा बढ़ा सकूं। तो धन्यवाद आप सब वैष्णवों का। आप लोगों ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपना समय दिया, इस कथा में आए, बैठे और अपना कीमती समय लगाया, तो उसके लिए धन्यवाद। कथा को यहाँ विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।